अपना बच्चा अंग्रेजी मीडियम क्रिश्चियन स्कूल से, ऐसे ही इनके ज़्यादातर मंत्रियों के बच्चे, आरएसएस विचारकों के बच्चे, वो चाहे राकेश सिन्हा जी हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, शिवराज के, ये जाके अंग्रेजी पढ़ेंगे विदेश में। गरीब हिंदुओं के बच्चे पढ़े सरकारी स्कूल में। संस्कृत, आप बात कर रहे हैं संस्कृत को उठाने की, और आप ही के मंत्री के बच्चे, आप ही के शाखा चलाने वाले प्रबंधक संचालक के बच्चे अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं आप कृष्ण मिशनरी स्कूल से, और बाकी पढ़े संस्कृत, और बाकी करें हिंदी हिंदुस्तान करें। और हिंदी का हम बता रहे हैं क्या, अभी PhD किए बिना हिंदी वालों को मिल रहा है। हम बता रहे हैं आपको, चाय बेचने के लिए अंग्रेजी मांगा जा रहा है, जाइए आप CCD में, कि बर्गर बेचने के लिए अंग्रेजी मांगा जा रहा है। कायदे से तो मोदी जी चाय भी नहीं बेच पाते, क्योंकि हिंदी में आप नहीं बेच पाएंगे। कैफे कॉफी डे में, स्टारबक्स में बेचे हिंदी में कॉफ़ी, वहाँ इंग्लिश चाहिए। मतलब इस देश में 4% लोग अंग्रेजी बोलते समझते हैं, उनकी ज़बान से हिंदी ना निकल जाए, उनके चाय कॉफ़ी बोलने में भी हिंदी ना निकल जाए, उनके लिए आप कहिए कि अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी में इंटरव्यू दो, और पार्लियामेंट से आप भाषण देंगे कि संस्कृत बढ़ाओ। शुरू करो ना RSS के शाखाओं से, अपने मंत्रियों से शुरू करो ना। आपके मंत्री, मुख्यमंत्री के बच्चे पढ़े प्राइवेट स्कूल से अंग्रेजी सीखें, और गरीबों के बच्चों के लिए आप ज्ञान दे रहे हैं कि संस्कृत पढ़ाइए, उनको हिंदी पढ़ाइए। गुरुकुल परंपरा दोबारा से चालू की जाएगी, सही। तो गुरुकुल जब परंपरा दोबारा से शुरू की जाएगी, तो गुरुकुल परंपरा के बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं कि ऊंची जाति के लोग पढ़ेंगे, और एकलव्य जैसे लोगों का अगर सीख भी गया गलती से डिस्टेंस से पढ़ के, तो अंगूठा काट लिया जाएगा। या शंभुक ऋषि गलती से यज्ञ कर लिए तो गर्दन उड़ा ही दिया जाएगा। क्या तैयार रहना चाहिए हजारों साल पुरानी व्यवस्था के लिए? नहीं, वो तो ये भी नहीं कर पाएंगे, कुछ हवाबाजी भी कर दिया जाता है, लेकिन वो भाषण अंग्रेजी में लिखवाते ही है ना। लोग गौमूत्र पी रहे हैं, तो और क्या चाहिए आपको? ये एक बात बताऊं आपको, कोई गाय माता के कोई ये लोग भक्त नहीं है। मैं बता रहा हूँ, अगर सही में ये लोग गाय माता के भक्त हैं, तो मेरा मानना है माँ होती है। गोबर तो सुने, भक्त नहीं है, तो देखिए वो सब चीज़ है, माँ होती है। अब गाय माता को माता की कैटेगरी में रखा गया है, तो सीधा बात है कि उनका दूध मार्केट में नहीं बिकना चाहिए। बछड़ा पूरा दूध नहीं पीता है, थन से हटा लेते हैं उसको, और ले जाके मदर डेयरी में बनता है। अगर सही में ये लोग गाय भक्त हैं, गाय माता के भक्त हैं, तो इनको करना ये चाहिए कि सब मदर डेयरी, उदर डेयरी, अमूल सब बंद करो। बनना है भाई, माँ का दूध मार्केट में नहीं बिकेगा, बछड़ा पिएगा खाली। कोई पनीर, दूध, लस्सी, छाछ वोछ कुछ नहीं बनेगा। और दूसरा चीज़, नहीं मैं नहीं कह रहा, मैं तो पीऊँ भाई, जो कह रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। दूसरा चीज़ अनसाइंटिफिक बात है, इसीलिए मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। दूसरा चीज़, आप कह रहे हैं कि गौमूत्र बहुत चीज़ है, तो बहुत बढ़िया, सारे 5 स्टार होटल में जूस का गिलास हटवाइए, वही रखवाइए। हमारी संस्कृति है देश की। और गोबर जब बहुत साइंटिफिक है, तो जितने भी मेहमान आते हैं, पुतिन आए थे, उनके कमरे में गोबर लिखवा देते हैं, और उनके नाश्ते के टेबल पर सुबह गौमूत्र का जूस रखते हैं। और काहे रूम फ्रेशनर इस्तेमाल करते हैं आप लोग, रूम को आप उसको खुशबू देने के लिए गौ माता का मूत्र भरिए, स्प्रे में छिड़किए सब जगह, परफ्यूम कांख में मारिए अपने। प्रधानमंत्री जी खुद लिबास बहुत अच्छा पड़ेंगे, उनका घर एकदम चकाचक मार्बल में रहेगा, ठीक है। उनके घर में गोबर नहीं लगेगा, उनका PMO में गोबर नहीं लगेगा, उनके वो परफ्यूम लगाएंगे महंगा वाला। बाकी लोग तो कीजिए। हमारा तो ये है कि भाई देखिए, अंग्रेजों की संस्कृति अच्छी थी, उन्होंने सब जगह फैलाने की कोशिश की। हमारी संस्कृति कुछ अच्छी है हमें, और हम तो विश्व गुरु बन भी चुके हैं, सबको हम चैलेंज दे ही सकते हैं, ठीक है। हमारी बात सब लोग मान ही लेते हैं। तो हमारे देश की जो बेहतर संस्कृति है, उदाहरण के लिए गौमूत्र वाली संस्कृति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। गोबर वाला लेप करने वाला बहुत अच्छा है, हम इसको फैलाएं। तो जितने भी विदेश के जो लोग राजदूत आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, उनको बाकायदा हमारी तरफ से पेश किया जाए कि देखिए हमारे यहाँ की संस्कृति है। गोबर से हमारे यहाँ घर लेपने की प्राचीन संस्कृति रही है, गुरुकुल से चलता आ रहा है। आप भी, आपके जो होटल का रूम है, AC नहीं चलना चाहिए वहाँ पे ना, जंगल में दीवारों पे गोबर लगे, ठंडक उससे हो, मिट्टी का घर बने। होटल में कहाँ रुक रहे हैं आप लोग? कुटिया बनाइए वहाँ पे, जो अलग लगेगा, जो जंगल वाला इलाका है, रखिए वहाँ पे कुटिया को लिखवाइए, गोबर छिड़कवाइए, गौमूत्र छिड़कवाइए, थोड़ा परफ्यूम को स्प्रे डाल के परफ्यूम का डब्बा में मारिए, कंधा वंधा पे एकदम सेंट जो इतर उतर लगा के घूमते रहते हैं। तो करना है तो ठीक से कीजिए, हम तैयार हैं। देखिए, हम उन लोगों को मानते हैं जो भाई अपने विचार के लिए खुद भी प्रैक्टिकली चीज़ करने के लिए तैयार हैं। अब ये नहीं कि बोल कुछ और दिए, कर कुछ और रहे हैं।
वो तो आप इसको दोगलापन कहा जाएगा ना, कि आप हिंदी बोल रहे हैं कि हिंदी का प्रचार होना चाहिए। हिंदी का ट्रांसलेशन का दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेल ही बंद किए हुए हैं आप। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं। आप अपना बच्चों को प्राइवेट स्कूल पढ़ा दे रहे हैं अंग्रेजी मीडियम से। जो आदमी इन सब चीज़ की संस्कृत हिंदी की बात कर रहे हैं, हमारा तो ये मानना है कि भाई पहले शुरुआत कीजिए आरएसएस से, और बीजेपी के मंत्री संबित पात्रा ये सब जो लोग हैं जाएं। कोई कंपनी देगी क्या, नौकरी देगी कोई कंपनी? संस्कृत पढ़ा जाना चाहिए, हम मना नहीं कर रहे हैं। हिंदी पढ़ा जाना चाहिए, हम मना नहीं कर रहे हैं। पढ़िए, जितने ग्रंथ हैं सब पढ़े जाने चाहिए। मेरा ये मानना है पर्सनली, सारे धर्म ग्रंथ पढ़ाए जाने चाहिए। पहले खुद ठीक है। अभी हुआ ना वंदे मातरम पे लेकर के, पूछ लीजिए इनसे वंदे मातरम कहाँ मालूम है इनको, जन गण मन को पूरा नहीं मालूम है इनको। तो ये सब पढ़ा जाना चाहिए। मैं पढ़ाई के खिलाफ ना हूँ। आप सारे धर्म ग्रंथ पढ़ाइए वेद, ऋग्वेद पढ़ाइए। इनको जनता को मालूम चले कि ऋग्वेद में गाय के बारे में है क्या। नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, सब चीज़ पढ़ाया जाना चाहिए। मुख्य ये है कि अभी एक जो नया चीज़ ये लोग लेके आए हैं, इनका ये है कि हम कंट्रोल करेंगे क्या कौन पढ़ना चाहता है। उदाहरण के लिए ऐसा नहीं है कि यही लोग ज़्यादा वो हैं, पुरानी सरकार भी कंट्रोल करती थी ना। भगत सिंह के बारे में नहीं पढ़ाएंगे, सूर्यसेन के बारे में नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। उसी तर्ज पे साइंटिफिक नॉलेज आप नहीं देंगे। अंग्रेजी तो सीख लिए, लेकिन स्कूल में आप वंदना करवाएंगे तो भैया करवाइए। तो आइंस्टीन जर्मनी में पैदा हो ही जाएगा, स्टीफन हॉकिंग इंग्लैंड में पैदा हो ही जाएगा। तो हम खाली हम लोग क्या हैं, कथावाचक रोज पैदा हो रहे हैं, रोज एक नई ब्रांड का आता है। बिल्कुल नए ब्रांड का आता है। ये आप ये सोचिए, अगर किसी देश में पतंजलि जैसा कोई चीज़, बाबा 8वीं क्लास पास आउट, उसके जो बड़े योग गुरु रहे हैं बड़े योग गुरु, उनके योगा पे क्वेश्चन कर चुके हैं। वो आदमी अगर कोई बिजनेसमैन बन के घर घर पहुंचा हुआ है, वो सारी चीज़ें ज्ञान दे रहे हैं कि हमारा साइंस है, कोरोनिल बांट रहे हैं, कोरोना निल कर देंगे हम लोग। ये सब अंधविश्वास से कौन आप पार पाएगा। हम बेसिकली समाज के तौर पर मैं कह रहा हूँ, अभी पोल्यूशन का चल रहा है। हम कितने अनसाइंटिफिक, कितने इरेशनल, कितने इलॉजिकल लोग हैं, मैं आपको बताता हूँ। पोल्यूशन का एक बड़ा कारण है कार से निकला हुआ पोल्यूशन। मैं मजाक नहीं कर रहा, कार से निकला हुआ पोल्यूशन एक बड़ा कारण है। ट्रैफिक का एक बड़ा कारण है कार, ठीक है। खरीदे जा रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ाए जा रहे हैं, और ये वही लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी नुमा है, 10-10 गाड़ियां हैं, विदेश जा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं। लेकिन कितने अतार्किक हैं, कितने इरेशनल है, कितने इलॉजिकल हैं, इन सबसे मालूम चलता है कि आप खाली अपने कंफर्ट के लिए लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग तक एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आप साइंटिफिक टेम्परामेंट तो क्या ही डेवलप करेंगे आप इतनी। और समाज आप जो कह रहे हैं कि वो हो चुका है भैया, इसमें हमको स्वीकारना चाहिए। कोई गर्व करने की बात नहीं है ये। मुझे गर्व है अपने पुराने जो प्राचीन भारत में यहाँ बहस की गुंजाइश जगह थी, बहस का ट्रेडिशन रहा है। यहीं पे अगर वैदिक फिलॉसफी को फॉलो करने वाले लोग रहे ना, तो लोकायत भी यहीं रहा है, जैन बुद्धिज्म यहीं रहा है, मीमांसा भी यहीं रहा है, ठीक है। और लोकायत पॉपुलर रिलीजन रहा है। मेन ये है कि जो राज्य के साथ में बन गया, जिसका चल गया। अशोक का हाथ बुद्ध पे था, मोनास्ट्री में पैसा ज़्यादा था तो बुद्धिज्म फला फूला। दूसरे धर्म का शासन आया तो ख़त्म हुआ। अभी दूसरे धर्म का शासन चल रहा है, तो राज्य व्यवस्था का जिनके साथ रह गया हाँ तो चल गया, नहीं रहा तो नहीं चला। तो ऐसे ही किसी राज्य व्यवस्था का साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के साथ हाथ नहीं रहा ना, इसलिए अंधविश्वास पे ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। अंधविश्वास से बढ़ावा क्यों देंगे? ये ऐसा नहीं है कि इंडिया में अंधविश्वास पे ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता रहा, अंग्रेज़ों ने भी किया। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने भी अंधविश्वास से बढ़ावा देना। वही अंग्रेज़, वही वेस्टर्न कंट्री जो कहती थी साइंटिफिक रिवॉल्यूशन जहाँ पे हुआ है, इनलाइटनमेंट की बात कर रहे हैं, वही बाद में धार्मिक चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं 19वीं शताब्दी में। पता है क्यों? मजदूर बगावत ना कर दें तो उनके बीच में जाओ, अंधविश्वास फैलाओ। इसीलिए हमारे देश में भी टीवी चैनल पे देखिए अंधविश्वास वाले सारे शो चल रहे हैं। एकता कपूर के सारे घटिया जितने सीरियल हो सकते हैं, अंधविश्वास फैलाने वाले, सब अनसाइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देने वाले सारे शो चलाए जा रहे हैं। तो आप ऐसे इन सब चीज़ों से आप देश की तरक्की करवाएंगे, मतलब इन सब चीज़ों से आप देश की विकास करवाएंगे। आप मतलब बच्चा मतलब ये महान, आप कह रहे हैं हमारा देश महान है यार। 5 साल का बच्चा काम पे लगा दिए आप,
मतलब 2 साल के बच्चे कहाँ पे किसी का रेप हो जा रहा है, हम महान हैं, हम बहुत, शर्म आनी चाहिए। मतलब 146 करोड़ की आबादी में एक आदमी गोल्ड मेडल लाता है तो हम वाहवाही करने लगते हैं, शर्म की बात है ये, बहुत बड़े शर्म की बात है कि 146 करोड़ की आबादी में एक आदमी गोल्ड मेडल ला रहा है, ये गर्व की बात नहीं है। तो हम जो झूठ मूठ का सीना फुलाए हुए हैं, हम बहुत महान हैं, हम नहीं है भैया, स्वीकारना चाहिए हमको। हम नहीं दे पाए यहाँ बूढ़ों को, हम बुढ़ापे में कुछ नहीं दे पाए हैं। 65 साल का बूढ़ा आदमी अगर इस देश में रिक्शा खींच रहा है पैर से ना, तो मर जाना चाहिए इस देश के जो हुक्मरान है। कोई 70 साल का आदमी अगर ठेला लगा करके अगर जीवन यापन करने के लिए मजबूर है, घर से बाहर निकाल दिया जा रहा है ना, और उसके बावजूद अगर हम ये कह पा रहे हैं कि हमारा देश बहुत महान है ना, शर्म से मर जाना चाहिए हमें। ये चीज़ समझें कि मैकॉले ने किया क्या था और क्यों इसके विरोध में सब बातें निकल के सामने आ रही है। तो एक बात तो है कि जो पुराने तरह से शिक्षा नीति चलती थी इस देश में, प्राचीन भारत में या मध्यकालीन भारत में, जो जातीय आधारित शिक्षा मनुस्मृति के दौर में, मनुस्मृति के दौर में, और बाकी जो धर्म ग्रंथ कहते थे कि अलग अलग जाति के लिए शिक्षा निर्धारित थी कि कौन क्या करेगा। ब्राह्मण जो पढ़ेगा, क्षत्रिय सेना में लड़ेगा और गुरुकुल में इन लोगों को पढ़ाया जाएगा, शिक्षा दीक्षा होगी। शूद्र पढ़ नहीं सकता है, जो नीची जाति का है उसको पढ़ाई अलाउ नहीं है। और अगर वो ऐसा करता है, कोई भी अगर वो कानून तोड़ता है तो उसको सज़ा दी जाएगी। और उसके उदाहरण है हमारे पास, एकलव्य नाम के एक उदाहरण है हमें मिला है महाभारत में, और एक उदाहरण मिलता है हमें रामायण में जो शंभुक ऋषि के साथ होता है। एकलव्य का उदाहरण भी हम जानते हैं कि किस प्रकार एकलव्य ने डिस्टेंस मोड से उसने धनुर्विद्या सीख लिया, क्योंकि उसको सीखना अलाउ नहीं था। तो उसने डिस्टेंस मोड से सीखा, गुरु द्रोणाचार्य का मूर्ति लगाया और मूर्ति को देखते हुए उसने अपना शिक्षा ग्रहण किया। पर अर्जुन से बेहतर धनुधारी बन गए। अब समस्या ये थी कि ये तो एक शूद्र होकर के क्षत्रिय से कैसे बेहतर हो सकता है, तो कैसे हम इसको दूर करें उससे कि हमसे ऊपर ना चला जाए। तो रोकने की कोशिश की गई। कैसे रोकने की कोशिश की गई वो वाक्य हमको मालूम है कि गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, क्योंकि भैया आपने हमारी मूर्ति के सामने सीखा है, भले आपने डिस्टेंस लर्निंग से सीखा, पर गुरु तो हम ही थे। तो और शिक्षा लेने के बाद आपको कुछ गुरु दक्षिणा देनी होती है, और गुरु दक्षिणा में उन्होंने एकलव्य से उनके सीधे हाथ का अंगूठा मांग लिया। अब सीधे हाथ का अंगूठा एक धनुर्धारी के लिए क्या होता है, एक धनुर्धारी समझ सकता है वो, यानी आप सीधा उसका मेन हथियार आप उससे छीन लिए, तो इससे दूर किया गया। उसी प्रकार शंभुक ऋषि का वध देखते हैं कि शंभुक ऋषि यज्ञ कर रहे थे और श्लोक बोल रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, यानी कि जो वो काम कर रहे थे जो उनके लिए अलाउ नहीं था। तो उसी दौरान का एक घटना है कि एक ब्राह्मण का बच्चा मर जाता है। वो ब्राह्मण शिकायत लेके जाता है प्रभु श्री राम जी के पास कि ये आपके राज्य में हो रहा है, और एक क्षत्रिय का काम है कि राज्य व्यवस्था बनाए रखना, यानी कि जो काम जिसके लिए नियत है, जो तय है, वही करेगा। और आपके राज्य में कुछ ऐसा काम हुआ जो उस जाति के लिए तय नहीं था, उस वर्ण के लिए तय नहीं था, इस वजह से मेरा बच्चा मरा। मॉडर्न समय में कोई ये कह सकता कि भाई कोई बीमारी से मरा, कोई मलेरिया से मरा, कोई कैंसर से मर गया, एक्सीडेंट से मर गया, तरह तरह के कारण हो सकते हैं। पर उन्होंने ये कहा कि क्योंकि ये शूद्र, क्योंकि यज्ञ, पढ़ाई करना, हवन करना उसके वर्ण में नहीं है, वो कर रहा था, इस वजह से मेरा बच्चा मरा। अब क्षत्रिय होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको सजा दें, आप ऑर्डर बनाए रखें। डिसऑर्डर में आ गया था, आप उसको ऑर्डर बनाए रखें। प्रभु श्री राम जाते हैं, शंभुक ऋषि से पूछते हैं कि क्या आप शूद्र हैं? वो कहते हैं हाँ। प्रभु श्री राम गला काट देते हैं। देवी देवता सब फूल बरसाते हैं कि ये ऑर्डर अब मेंटेन हुआ। यानी कि एक इस तरह की शिक्षा व्यवस्था चल रही थी हमारे देश में। अब अंग्रेजों का शासन आता है तो अंग्रेज अभी सेटल होना शुरू हो रहे हैं, यहाँ बना रहे व्यवस्था, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों के साथ उनको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ रहा है, ज़बरदस्ती भी करनी पड़ रही है। तो बहुत सारे जो उन्होंने पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, वो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अल्टीमेटली अपना राज्य बनाए रखना चाहते हैं। आप वो शोषणकारी जो आपका राज्य व्यवस्था था उसको आप कैसे चलाएंगे वो बनाए रखना चाहते थे। और उसी स्थिति में आप अलग अलग तरह की नीतियाँ लेके आ रहे हैं, अलग पॉलिसी लेके आ रहे हैं। आप उसी में मैकॉले इंग्लिश एजुकेशन लेके आते हैं, जिसको ये माना जाता है कि इंग्लिश एजुकेशन बाकी यहाँ का जो एजुकेशन चल रहा था उससे बेहतर है। यहाँ के एजुकेशन में सबको पढ़ने का अधिकार नहीं था, दलित को पढ़ाई का अधिकार ही नहीं था। तो ये एक बेहतर वैज्ञानिक नज़रिए से, जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था, उसके नज़रिए से पढ़ाने की बात की गई। पर साथ ही साथ मैकॉले का ये भी अंडरस्टैंडिंग था कि हम कुछ ऐसे लोग बनाएंगे इंडिया में से ही जो टेस्ट में और ओपिनियन में अंग्रेजी
जो हमारे इशारों पे चल सके। हमारे इशारों पे चल सके। रंग में हो सकता है वो इंडियन हो, ठीक है, सोच हमारे जैसी होनी चाहिए उनकी। ये मैकॉले का अंडरस्टैंडिंग था और साथ में ये भी समझदारी था कि हम सबको शिक्षा नहीं देंगे, हम कुछ लोगों को देंगे और उन कुछ लोग जब पढ़ लिख जाएंगे उनके माध्यम से बाकी लोगों तक शिक्षा पहुंचेगी, जिसको फिल्टर डाउन उन्होंने इफेक्ट कहा या फिल्टरिंग डाउन। अब इससे एक चीज़ तो हुआ कि एक जो शोषित तबका था नीची जाति का, उनको कहीं ना कहीं रास्ता, उनके लिए मौका मिला, रास्ता खुला। और इस स्थिति में मतलब इस स्थिति में मैकॉले का जो इंग्लिश एजुकेशन था, हम उसको मनुस्मृति की शिक्षा व्यवस्था से बेहतर मानते हैं। परंतु क्या मैकॉले के इंग्लिश एजुकेशन ने सबको दिया? क्योंकि उसी टाइम में हम ये भी देखते हैं कि ये सब भी बहस चल रही है उसी दौरान कि नीची जाति के छात्र को क्लास में नहीं बैठने दिया जाएगा, बरामदे में बैठ के पढ़िए आप, कि आप मतलब हमारे लायक नहीं हैं वहाँ पे कि अपर कास्ट के ब्राह्मणों के बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके साथ ये गरीब शूद्र का बच्चा पढ़ेगा, ये नहीं बर्दाश्त हुआ। और इसका कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने भी साथ दिया, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि डायरेक्ट इनसे कन्फ्रंट करें हम, क्योंकि यही लोग मजबूत हैं, नहीं टकराना चाहते थे। और सत्ता चलानी थी भारत में, सत्ता चलानी है और सत्ता में कॉपरेट कौन करेगा? क्योंकि ज़्यादातर जो शोषित है खेतिहर मजदूर है, खेतिहर मजदूर का एक हिस्सा जिस दूसरे की ज़मीनों पे काम कर रहा है, ऊंची जाति की ज़मीन पे काम कर रहा है, वो तो नीची जाति है और उन्हीं से रिवेन्यू लेना है आपको, ठीक है। तो इसीलिए बैकलैश ना हो जाए ऊंची जाति के थ्रू, तो बहुत ज़्यादा इन्होंने फोर्स नहीं किया कि हम नीची जाति को हम पढ़ा ही देंगे कालांतर में। लेकिन उसका कुछ फ़ायदा हुआ कि नीची जाति के लोग भी पढ़े और बाद में वोकल हुआ, जिसमें हम जो है ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, इन सब का हम नाम सुनते हैं कि उसका कहीं ना कहीं इंग्लिश एजुकेशन का नीची जाति के लोगों को भी कुछ मिला। उसमें तो धीरे धीरे चोट कर रहे थे ना अंग्रेज, देखिए चोट आनी शुरू हो गई थी, ये सही बात है। मतलब इस चीज़ को ऐतिहासिक रूप से दरकिनार नहीं किया जा सकता है। और क्यों उसके बाद से, क्योंकि कुछ दलितों का, नीची जाति के एक हिस्से का पढ़ना लिखना शुरू हुआ, पढ़ते हैं, आवाज़ भी उठने लगी थी, उसकी वजह से ये फ़ायदा हुआ। परंतु क्या इसने जो नीची जाति या बहुसंख्यक जो हिस्सा था, जो खेतिहर मजदूर था, क्या उनको उनके पुराने शोषण से आज़ाद कर दिया? सवाल ये है। तो मेरा मानना है कि ऐसा नहीं हुआ। मूल ये है कि जो अंग्रेज जितनी भी नीतियाँ लेके आ रहे थे, उनके पीछे उनकी कुछ मंशा थी। उदाहरण के लिए वो बहुत सारी पॉलिसी लेके आए, जैसे मैं कुछ पॉलिसी का नाम देना चाहूँ, जिसमें उन्होंने कुछ ट्राइब, कुछ जाति को क्रिमिनल करना, जो क्रिमिनल कास्ट एंड ट्राइब घोषित करना शुरू कर दिया। उन ट्राइब्स को जो उनके खिलाफ में बोल रहे थे, जो ज़्यादा बगावत कर रहे थे, तो उनको कह रहे कि ये लोग क्रिमिनल है। तो वो कह करके कि अगर क्रिमिनल आपने घोषित कर दिया उनको, तो अब आप उसके बेसिस पे क्या करेंगे? वो लोग कुछ प्रोटेस्ट करेंगे तो आप जेल में डाल देंगे। आज भी होता है हमारे यहाँ, कुछ लोग आप पहले से ही बोल दीजिए कि ये लोग गलत हैं, आप उनको फिर थाने में डाल सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं। सवाल ये है, मूल सवाल अंग्रेजी शिक्षा का विरोध है यहाँ पर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये मुद्दा उठाया है, तो आपको क्या लगता है कि अंग्रेजी शिक्षा किस तरह से भारतीय लोगों को मानसिक गुलामी की तरफ लेके जा रही है? एकदम आपने सही, और मैं उस पर आ ही रहा था। मानसिक गुलामी आप इसी तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह हमें उस वक्त भी मानसिक गुलाम बनाया गया, हमारे दिमाग को गुलाम बनाया गया, आज भी हमें कैसे हमारे दिमाग को गुलाम बनाया जा रखा है। और ये कहीं ना कहीं उस इंग्लिश एजुकेशन का और जो अंग्रेज़ों ने चीज़ें शुरू की, उसका एक परिणाम हम देखते हैं कि हम कुछ लोगों को पढ़ाएंगे, उनके अंदर कुछ तरह की सोच भरेंगे जो व्यवस्था को सपोर्ट करे, व्यवस्था का समर्थन करे, व्यवस्था में जो शक्ति पावर में है उनका समर्थन करे। और वही चीज़ हम आज देखने को मिल रही है हमें। और सर, इसी इंग्लिश एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर, नेहरू, गांधी सब विदेशों में गए और वहाँ से पढ़ने के बाद भारत में आके उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ही विद्रोह शुरू किया। मैं फिर से ये दोहरा रहा हूँ, मैं उस बात को दरकिनारी नहीं कर रहा हूँ कि इंग्लिश एजुकेशन का एक अपना रोल रहा। आप चाहते हैं खत्म होनी चाहिए यहाँ से, भारत से? ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। मतलब हम कुछ चीज़ें यहाँ पे साझा बनी हुई है, मिलजुल कर कुछ चीज़ों का खराब प्रभाव रहा है, कुछ चीज़ों का सही प्रभाव रहा है, ठीक है। भारत का विकास हो सकता है, हमको लगता है संभव है ये। अगर आपको दुनिया भर से जुड़े रहना है तो हम नहीं मानते, क्योंकि ज़्यादातर जो लिटरेचर भी हैं हम देखते हैं कि वो ज़्यादातर उसी लैंग्वेज में। तो उस स्थिति में हम क्या उससे आज़ाद हो पाएंगे, ये भविष्य बताएगा। पर जिस तरह से प्रधानमंत्री जी आज़ाद करना चाह रहे हैं,
क्या हम उस सोच से आज़ाद हो पाए हैं या हो पाएंगे? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये क्यों मैं इस सोच की बात कर रहा हूँ, क्यों हम इस तरह से सोच रहे हैं और क्यों इस सोच से आज़ाद नहीं हो पाए। उदाहरण के लिए थॉमस माल्थस हुआ करते थे, जिनको फादर माल्थस कहा जाता था। पॉपुलेशन डेमोग्राफी का उनको बहुत बड़ा विद्वान माना जाता था। तो हेलीबेरी इंस्टीट्यूट में वो ICS को ट्रेन किया करते थे। आज का IAS, उस वक्त का ICS इंडियन सिविल सर्विसेज हुआ करता था। तो हेलीबेरी इंस्टीट्यूट में ICS ट्रेन करते थे, तो कुछ ICS उनको मिल गए होंगे थोड़ा क्रिटिकल सवाल जवाब करने वाले। तो उन्होंने सवाल उनसे पूछा कि फादर माल्थस ये बताइए, हम इंडिया जाते हैं और इंडिया के लोग हमसे पूछे कि हमारी गरीबी का बदहाली का कारण क्या है, बेरोजगारी का कारण क्या है, तो क्या बताएंगे? तो फादर माल्थस ने जवाब, अब ये तो बोल नहीं सकते थे कि भाई हम सारा लूट लिए तुम्हारा, लूट के हम ब्रिटेन को इंडस्ट्रियलाइज कर लिए, यहीं का पैसा तो लूटे थे सारा हम, तो ये तो अब बोलेंगे नहीं वो। तो वो कुछ चीज़ ऐसा बोलेंगे जो लोगों पे ही असर कर जाए, मतलब लोगों को ही दोषी बना दिया जाए। तो उन्होंने ये कहा कि उनको ये कहो कि दिक्कत तुम में है, पॉपुलेशन तुम लोग का इतना ज़्यादा है, सबको नौकरी कैसे दे सकते हैं, रिसोर्सेज कम है। आज वही चीज़ कंटिन्यू हो रहा है। बेरोजगारी के बारे में पूछिए, ये सवाल दिल्ली यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में, दिल्ली स्कूल, इंडिया का टॉप एजुकेशन इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट जहाँ मनमोहन सिंह जी पढ़ाया करते थे, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहाँ ये पढ़ाया जाता है। NCERT में इकोनॉमिक्स के आप 11वीं का पढ़िए, उसमें यही पढ़ाया जाता है। हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है, सबको नौकरी नहीं दे सकते, ये कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है। हकीकत ये है कि ये झूठ है। हम कह रहे हैं कि रिसोर्सेज नहीं है इसलिए सबको हम जॉब नहीं दे पा रहे हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इससे बड़ा फ्रॉड कुछ नहीं हो सकता है और इससे बड़ा किसी के दिमाग को गुलाम बनाए रखने वाली बात नहीं हो सकती है। सरकार भी कह रही है ना, वही तो मैं कह रहे हैं कि क्या मोदी जी गुलाम, उस गुलामी से, दिमागी गुलामी से आज़ाद हो पाए हैं? वो भी तो ये कहते हैं ना कि रोहिंग्या आ गया, बांग्लादेशी आ गए, घुसपैठिया आ गए, हमारी जॉब लेके गए। हकीकत में बात ये है कि इंडिया में नौकरी देने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सारे जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट हैं इंडिया के, सब में 5वीं क्लास का मैथ्स पढ़ाया जाना चाहिए। 5वीं क्लास का मैथ्स ये कहता है, हम लोग पढ़ा करते थे कि कोई 2 आदमी मिलके कोई काम 12 घंटा में करता है, तो 3 आदमी कितना घंटा में करेगा? यानी पॉपुलेशन 2 है तो काम करने में 12 घंटा लग रहा है। पॉपुलेशन बढ़ गया तो कितना घंटा लगेगा? कम लगेगा, 8 घंटा लगेगा। 5वीं क्लास का मैथ्स है। ये उदाहरण हम बेरोजगारी पर लगाने की कोशिश करते हैं। इंडिया में करीब 75% लोग रोजगार हैं। जो रोजगार हैं वो 12 से 14 घंटा काम कर रहे हैं और अभी इसको लीगल कर दिया गया है लेबर कोड के थ्रू 12 घंटा काम को। बाकी 25% आबादी बेरोजगार है। 5वीं क्लास का मैथ्स लगाया जा सकता है उस पर, क्यों नहीं लगाते? 5वीं क्लास का मैथ्स लगा करके हम सबको रोजगार दे सकते हैं। ये मैथ्स लगा करके समाज को फ़ायदा है दोनों तरफ से। एक तो जो ओवर वर्क है उनको कम काम करना पड़ेगा, इसीलिए रेलवे में एक्सीडेंट नहीं होगा, इसीलिए इंडिगो में एक्सीडेंट नहीं होगा। ये तो बलासोर जब इंसिडेंट हुआ था, बलासोर 1 जून को घटना हुई, 31 जून को हिंदू का खबर है कि 3.25 लाख कर्मचारियों की कमी से रेलवे गुजर रहा है और जितने भी लोको पायलट है सब ओवर वर्क है, 12 घंटा काम कर रहे हैं। यानी कि आप तो ज़्यादा काम करवा के थका करके एक्सीडेंट का कंडीशन बनाए हुए हैं। अब उस चीज़ को यहाँ पे रख के हम सोचने की कोशिश करते हैं। बेरोजगारी वाला 5वीं क्लास का मैथ्स लागू कर दीजिए, कुछ लोग को सबको जॉब मिलेगी, बहुसंख्यक को आराम मिलेगा। अगर सरकार की मंशा ना हो तो फिर क्या हो सकता है? ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि सरकार का कोई मंशा नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई आप जिम्मेदारी तक लेने के लिए तैयार नहीं है। आप अभी इंडिगो में चल रहा है, रेलवे में इतने लोग मर गए कट के, उसमें मिनिस्टर आके आंसू बहा देते हैं खाली। IAS है। एक और चीज़ क्या, दिमागी गुलामी का आपने जो सवाल में कोले मिनट वाला वो जो बोला ना, कैसे कि टेस्ट में और ओपिनियन में ब्रिटिश होंगे, अमीरों की तरह सोचेंगे, जो रूल कर रहा है उनकी तरह सोचेंगे। कहने को तो IAS है, वो जो हमारे रेल मंत्री हैं IAS है, इस्तीफा नहीं दिए। सोच वही अमीरों वाली है उनकी कि हम शासक वाली जो सोच है ना कि हम अपना गलती नहीं मानेंगे, हम ही सही हैं। IAS है, वो देश को आगे ले जाएगा। और ये सब लोग मुखर्जी नगर में कोचिंग लेते हुए बाद में जब इंटरव्यू देने जाएंगे सब यही कहेंगे कि हम देश की तरक्की में योगदान देंगे, देश का भविष्य सुधारेंगे। जैसे 78 साल में 78,000 IAS तो बने ही होंगे, अभी तक बेड़ा गर्क हो रखा है। तो ये एक सोच, ये एक तो दिमागी गुलामी है हमारी।
हम इससे क्या बाहर निकल पाएंगे? अगर बाहर निकल पाते हम तो हम भाई ये 12 घंटे का कानून लागू नहीं करते। तो प्रधानमंत्री जी मैकॉले के अंग्रेजी कानून से बाहर निकल तो कौन से कानून को स्थापित करने की बात कर रहे हैं? उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। संस्कृत देखिए, ये हमको भी मालूम है संस्कृत का मार्केट वैल्यू क्या है। अब जब आपने ये बात छेड़ा ही है तो मैं ये बात पे भी कुछ बोलना चाहूँगा। स्मृति ईरानी जी के पिताजी आरएसएस के प्रचारक हैं, आरएसएस में काम करते हैं। और अब स्मृति ईरानी जी कहाँ पढ़ी थी? उनको तो संस्कृत पढ़ाना चाहिए था, बनारस में पंडिताइन बनाना चाहिए था उनको पढ़ाया गया होली चाइल्ड ऑक्सिलरी चर्च हाई स्कूल, यहीं आपका गोल मार्केट में है। अच्छे समय पे उन्होंने बोला कि 2035 में ख़त्म करेंगे, 200 साल होंगे मैकॉले मिनट को इंट्रोड्यूस हुए। ये सारे ईयर बड़े ध्यान से मोदी जी पार्लियामेंट में इन ईयर का ध्यान रखते हैं कि कब क्या बोलना है। सन का समय का बहुत ध्यान है। 2047 में वो बहुत सारी चीज़ें फ्री कर देना चाहते हैं कि आज़ादी को 100 साल हो जाएंगे। 2035 से हमें मैकॉले मिनट से फ्री, मैकॉले के एजुकेशन से फ्री कर देना चाहते हैं क्योंकि 2035 में 200 साल हो जाएंगे। परंतु क्या सही में मोदी जी ऐसा चाह रहे हैं? हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है।